नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 17 सितंबर है और आज के दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में दो त्यौहार हैं। एक भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा है और दूसरे भाई बहन के प्यार के स्वरूप में या उसके निशानी के तौर पर मनाया जाने वाला पर्व कर्मा है। इन दोनों त्योहारों का मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कर्मा क्यों मनाया जाता है। बिहार और झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में आज 17 अगस्त को कर्मा पर्व प्रमुखता से मनाया जा रहा है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। कर्मा पर झारखंड के लोग ढोल और मांदर के थाप पर झूमते गाते हैं। कर्मा को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज की प्रचलित लोक पर्व है। इस त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुगण उपवास के पश्चात कर्म वृक्ष या उसके शाखाओं के घर में आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवता को नमन कर इसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच कर या गाकर मनाते हैं। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले उनमें जौ डाल दिए जाते हैं। इसे जावा कहा जाता है। इन जावों को बहनें अपने बालों में गूंथ करके नृत्य करती हैं। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इनके भाई कर्म वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ते हैं। इसे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरे धार्मिक रीति से तालाब, पोखर या नदी में विसर्जित कर देती हैं। कहानी कर्मा धर्मा की। एक गांव में जनका और जनकी नामक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनका शादी के बाद बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बाद में करम राजा से मन्नती मांगने पर के बाद उनको 7 बच्चों की प्राप्ति हुई। उनमें से 2 बच्चों का नाम कर्मा और धर्मा थे। यही 2 व्यक्ति इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कर्मा और धर्मा खुशीपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। एक साल की बात है, गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव में भूखमरी की स्थिति आ गई। इसी कारण अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कर्मा और धर्मा विदेश चले गए। यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा काम मिला और कुछ ही महीनों में बहुत धन अर्जित किए। बहुत दिन घर से दूर रहने के कारण उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद सताने लगी। तो दोनों भाइयों में निर्णय लिया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और वे घर के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक जंगल झाड़ में चलने के कारण वे काफ़ी थक चुके थे। तब उन्होंने एक जगह पर आराम करने का निर्णय लिया और वे दोनों एक करम वृक्ष के छांव में बैठ गए। इसी दौरान धर्म को अचानक लघुशंका की अनुभूति होती है, तो वह थोड़ा दूर जा करके लघुशंका करने के लिए चला जाता है। तो उसके भाई कर्मा के मन में कुछ लालच आया और धर्मा के पैसों से कुछ पैसे निकाल कर अपने पैसे में डाल दिया। धर्मा इस बात से अनजान था। भला वह अपने भाई पर कैसे शक कर सकता है। आराम करने के बाद दोनों भाई फिर अपने गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते कई दिन लग गए, लेकिन वे अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों के माध्यम से घर वाले को संदेशा भिजवाया कि वे घर आ रहे हैं, उनको मदद करने के लिए कोई आए, लेकिन कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया। कर्मा गुस्से से आग बबूला हो रहा था, जबकि धर्मा खुशीपूर्वक आराम से चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों भाई गांव पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सभी कर्म राजा के पूजा पाठ में व्यस्त हैं। ये सब देखकर कर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया, जबकि धर्मा पूजा पाठ में शामिल होकर कर्म देवता के पूजा पाठ में रम गया। कर्मा अपने घर से सामान रखने के बाद पूजा स्थल पर आया तथा कर्म की डालियों को उखाड़कर फेंक दिया
और सभी गांव वालों से कहने लगा कि इन डालियों को क्यों पूज रहे हो, मैं इतने दिन के बाद विदेश से आया हूँ, मेरी पूजा करो। ऐसा बोलते हुए उसने सारे गांव वालों को भगा दिया तथा अपने बच्चों और पत्नी को ले गया। कुछ दिन के बाद कर्मा का कमाया हुआ देने लगा और वह धीरे धीरे कंगाल हो गया। उसके खेतों में उपज होना बंद हो गया, गायें दूध देना बंद कर दी, उसको खाने के लाले पड़ने लगे। जबकि उसके उलट धर्मा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसने अपने भाई की कंगाली और भुखमरी को देखी तो उसको अपने भाई पर बहुत दया आई। उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने खेत में रुपाई का काम करने के लिए बुला लिया। कर्मा अपनी पत्नी के साथ धर्मा के खेतों में काम करने के लिए चला गया। धर्मा के खेतों में लहलहाते धान को देखकर कर्मा के मन में जलन की भावना पैदा हुई, तो उसने एक योजना बनाई और खेत में लगे धान के फसलों को उखाड़ के फेंकने लगा। इसी समय देवी माँ की आकाशवाणी हुई। देवी माँ ने कर्मा से कहा, मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? किसी की बुराई करके तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए संभल जाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कर्मा डर गया और उसने देखा कि उसने जो धान उखाड़ के फेंका था वह अपनी जगह पर सही सलामत है। तब उसने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अपने बीते हुए कल में किए अपराधों के पश्चाताप करने के लिए, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ से उपाय बताने को कहा। देवी माँ ने सलाह दिया, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन कर्मा डाली लाकर उसकी पूजा करो। यह सलाह देने के बाद देवी माँ आकाश में लुप्त हो गईं। देवी माँ के सलाह मिलने के बाद कर्मा वृक्ष के तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी भटकने के बाद भी उसे कर्म वृक्ष नहीं मिला, तो लोगों से पूछते पूछते वह आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कर्मा काफ़ी थक चुका था, उसे प्यास लगने लगी। पास में उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो उसे कीड़े भरे हुए मिले थे, जिसके कारण वह पानी नहीं पी सका। फिर वह आगे बढ़ने लगा और बढ़ने पर उसे भूख भी लगने लगी, तो उसे एक डूमर का पेड़ दिखा। डूमर के पेड़ में काफ़ी फल लगे हुए थे, तो उसे फल खाने की इच्छा हुई। पेड़ पर चढ़ गया, फल खाने लगा, तो फल जैसे ही मुंह में डाला, फल में कई कीड़े भरे हुए थे। इस तरह वह फल भी नहीं खा पाया और निराश होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे उसने एक ग्वाला को देखा जो दूध दूह रहा था। वह दूध मांगने के लिए ग्वाला के पास चला गया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि गाय के थन से दूध की जगह खून निकल रहा है। कर्मा को फिर से निराशा हाथ लगी। वह फिर आगे बढ़ता रहा। उसे एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ढेंकी से चूड़ा कूट रही थी, तो कर्मा को चूड़ा खाने की इच्छा हुई। पास पहुंचकर देखा कि ढेंकी से चूड़ा की जगह भूसा निकल रहा है। कर्मा थक हार कर अपने किस्मत पर रोने लगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि कर्म की डाली 7 समुद्र पार है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मगरमच्छ की मदद से वह समुद्र पार हो जाएगा और मगरमच्छ के पास पहुंच गया और कर्मा ने समुद्र पार होने के लिए मगरमच्छ से मदद मांगी। मगरमच्छ पानी की कमी से तड़प रहा था। एक के बाद एक समस्या से कर्मा सर में हाथ पकड़कर बैठ गया। इसी समय जितने भी लोगों से कर्मा मिला था वे सभी उसके पास पहुंचकर कर्मा की यात्रा के बारे में पूछने लगे और सब ने अपनी समस्याएं बताई। सबसे विनती करके कछुआ से कर्मा को 7 समुद्र पार ले जाने के लिए राजी किया गया और उसने कर्मा को समुद्र पार से करम डाली लाने के लिए मदद की। करम डाली लाते वक्त कर्मा को सबकी समस्याओं के कारण का पता चला और लौटते समय वह मगरमच्छ से मिला। मगरमच्छ जो पानी की कमी के कारण तड़प रहा था उससे कहा कि तुमने क्रमव्रती को नदी में नहाने के क्रम में खाया था, तुम्हें उसी का पाप मिल रहा है और वह तुम वही पाप भोग रहे हो। फिर आगे जाने पर चूड़ा कूटने वाली बुढ़िया मिली। बुढ़िया की समस्या का कारण कर्मा ने उसे बताया कि उसने चूड़ा में कूड़ा मिलाकर कर्मवर्तियों को चूड़ा बेची थी। उसी पाप का सजा आज उसे मिल रहा है। आगे बढ़ने पर ग्वाला मिला तो कर्मा ने ग्वाला को भी उसके द्वारा किए गए अपराध को बताया। ग्वाला दूध में पानी मिलाकर दूध बेचा करता था, उसी का पाप वो भोग रहा था
और उसकी गाय दूध की जगह खून दे रही थी। उसके बाद कर्मा को डूमर वृक्ष का मालिक मिला। उसका पाप ये था कि वह राहगीरों को फल खाने से मना करता था और लोगों को भगा देता था, इसीलिए उसके पेड़ के फलों में कीड़े लग गए थे। सबसे आखिर में तालाब का मालिक मिलता है। कर्मा उसे बताया कि वो तालाब का पानी पीने के लिए कर्म उपवासित था, राहगीरों को मना करता था, इसीलिए उसके तालाब में कीड़े लग गए हैं। सभी अपने पापों से मुक्ति के लिए कर्मा के साथ चल पड़े और सबने श्रद्धापूर्वक कर्म राजा की पूजा की। इस पूजा में कर्मा की बहन ने उनका साथ दिया और उनकी बहन के तप के बल पर ही कर्मा की सुख समृद्धि वापस आई। और इसके बदले कर्मा और धर्मा ने अपने बहन की रक्षा के लिए जान तक गंवा देने की संकल्प लिया और तब से लेके अब तक कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। सभी ने भविष्य में कभी भी गलत कार्य न करने का प्रण लिया। सबकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। कर्मा फिर से धन संग्रह करने में सक्षम होने लगा तथा एक भला नागरिक की तरह रहने लगा।